दोस्तों अगस्त भी गया, 4 महीने बचे हैं तुम्हारे पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर तुमने दिसंबर तक खुद को 100% रेडी नहीं किया ना, तो तुम बोर्ड एग्जाम में डैश वाले हो भाई। डैश में तुम समझ गए होगे कि तुमको क्या फील करना है। लेकिन अगर तुम यहां से भी अगस्त बर्बाद होने के बाद भी कम बैक करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो भी समस्याएं तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, हर चीज का सॉल्यूशन तुमको इस वीडियो में मिलने वाला है। चाहे बैकलॉग्स हो, हाफ ईयरली को किस तरीके से तुमको बेटा अप्रोच करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर बात होगी, टाइम टेबल रूटीन के ऊपर बात होगी। और ये मैं इतनी श्योरिटी से कैसे बोल रहा हूं कि जो भी सवाल तुम्हारे दिमाग में है ना, उसका समाधान तुमको मिलेगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक मेंटोरशिप सेशन लिया था। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर रेगुलर हैं बेटा, उनको पता है कि सर एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता इस प्रोग्राम के बारे में तो टेंशन नॉट, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बेटा ये था मेरे फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम का पहला सेशन, और इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि यार बच्चों ने ज्वाइन किया और उनके भतेरे सवाल थे। आप लोगों की सवाल भी यहीं पर ही छुपे हुए हैं। इन सब के ऊपर मैं बात करने वाला हूं कि सर सबसे पहले तो यार बैकलॉग्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई हैं, उसके बाद पीछे के चैप्टर्स भूल जाते हैं। मान लो यार मैंने 5वां चैप्टर अपना पढ़ना चालू करा और फिर 5वां चैप्टर पढ़ते पढ़ते मेरे को बीच में ख्याल आया पहले चैप्टर के सवाल लगा के देखता हूं। जब मैं पहले चैप्टर के सवाल लगा रहा हूं तो सवाल बन ही नहीं रहे। तो मतलब जैसे जैसे सिलेबस में मैं आगे बढ़ रहा हूं, पीछे की चीजें अपने आप गायब होती चली जा रही हैं, क्योंकि यार रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। बेटा 9th 10th में तो छोटे छोटे से चैप्टर होते थे, 14 15 पेजेस के। तो आप यार रिवीजन नहीं भी करते थे ना तो काम चल जाता था। यहां पर 50-60 पेज से कम कोई चैप्टर ही नहीं है। तो इसलिए आप अगर सिलेबस में आगे बढ़ रहे हो और स्मूथली बढ़ना चाहते हो तो पीछे वाली चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पीछे वाले चैप्टर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे करोगे? टाइम टेबल दूंगा, ऐसा टाइम टेबल पूरे YouTube पे आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। और जब वो टाइम टेबल मैं तुमको दिखाऊंगा ना, तुमको दिखेगा कि हाँ ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, बैकलॉग की भी, और सिलेबस आगे भी कवर होगा तुम्हारा इस टाइम टेबल से। उसके बाद यार बहुत बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर हमने ना एनरोल कर लिया किसी कोर्स में खुद को, ये एंटिसिपेट करके कि यार उस कोर्स में हमारी सारी की सारी चीजों का हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उसके साथ साथ टाइम मैनेज अच्छे से होगा, सवाल अच्छे से बन रहे होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा। कुछ कमी सर मेरी साइड से रह गई, स्टूडेंट की साइड से रह गई कि मैं कुछ लेक्चर्स बीच में मिस कर गया, तो उसकी वजह से बैकलॉग्स क्रिएट हो गए। कुछ जिन भी लोगों का कोर्स था उन्होंने जो भी कमिट किया, जो भी प्रोमिसेस किए थे, उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही, उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही, लेक्चर्स में उतनी डेप्थ नहीं है। तो ये मल्टीपल रीजंस मेरे को सुनने को मिले। इसका क्या समाधान है ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद यार बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा कि सर मैंने कोई चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी लगा ली, एनसीईआरटी के साथ साथ एक और रेफरेंस बुक लगा ली, इसके बाद कुछ और करने की जरूरत है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं तुमको ना वो टाइम टेबल दे रहा हूं जो तुम्हारी सारी सॉल्यूशंस को सॉल्व कर देगा। मेजॉरिटी सॉल्यूशंस यानी कि बैकलॉग की सॉल्यूशन, बैकलॉग का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुम लोगों के पीछे वाले चैप्टर्स जो गायब होते रहते हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नए चैप्टर्स कवर करने के लिए तुम लोगों को टाइम मैनेज कैसे करना है वो भी तुमको मिल जाएगा। एक मैथ्स का टाइम टेबल मैंने लिया हुआ है, सेम टाइम टेबल तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई से भी और सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हो। तो भाई टाइम टेबल मैंने किस तरीके से समझाया है, किस तरीके से यहाँ पे लिया है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने ये सोचा है कि किसी भी बच्चे के अगर 4 चैप्टर डन है मैथ्स में, आपके हो सकता है 2 डन हो, 3 डन हो सकता है 6 डन हो। आप लोग इस टाइम टेबल को किस तरीके से यूज करोगे ध्यान से समझना। मैंने एक रैंडमली बच्चा लिया जिसके 4 चैप्टर्स डन है मैथ्स में, और ये कच्चे पक्के हैं। डन का मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई ये 4 चैप्टर्स के हर एक सवाल वो लगा लेगा बच्चा, नहीं, उसके कच्चे पक्के डन है, मतलब 60% क्वेश्चंस बन जाते हैं, 40% नहीं बनते हैं। तो बेटा इस बच्चे को क्या करना है यार, किसी भी हफ्ते में, जैसे यहाँ पर वीक 1 में उसको 2 पुराने चैप्टर उठाने हैं और एक नया चैप्टर उठाना है। तो आपको हर हफ्ते में पुराने चैप्टर्स भी उठाने हैं जो आपने कच्चे पक्के कवर करे हैं, और एक नया चैप्टर भी उठाना है। ये हर हफ्ते का आपका गोल होना चाहिए। अब देखो यार, जैसे मेरा हफ्ता चालू हो रहा है मंडे से, तो मैंने अपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं। तो मैंने इस हफ्ते में क्या किया, मैंने 30 मिनट्स चैप्टर 1 के लिए निकाले मंडे को। रिलेशंस एंड फंक्शंस की मेरे को थ्योरी रिवाइज करनी है, मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये मेरी चॉइस है। तो मैंने 30 मिनट चैप्टर 1 को और बढ़िया तरीके से पॉलिश किया, रिवाइज किया। उसके बाद 40 से 45 मिनट जो मेरा बचा हुआ सेल्फ स्टडी का टाइम है डेली बेसिस पे, उस पे मैंने चैप्टर 5 की थ्योरी को डेवलप करना चालू किया, क्योंकि चैप्टर 5 मेरा नया चैप्टर है जो मेरे को चालू करना है। क्योंकि 4 में
कच्चे पक्के निपटा चुका हूं। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हैं तो आपको यहां पर तो बेटा सेम चीज रहेगी आपके लिए, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर 4 उठाना पड़ेगा। समझ गए किस तरीके से कस्टमाइज करना है? अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अब यहां पर आप लोग बोलोगे कि सर एक दिन में मैं अराउंड 70-75 मिनट मैथ्स के लिए निकालूंगा, तो मैं केमिस्ट्री को, फिजिक्स को कैसे टाइम दूंगा, उसके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे निकालूंगा? यहीं पर ही तुम लोगों का मेरे को पता चल जाएगा कि तुम लोग वीडियोस को देखते हो या नहीं देखते हो। तुमको ये एक वीडियो दिखेगी 24 घंटे के रूटीन की, ये वीडियो 2 हफ्ते पहले डाली गई थी बेटा, 1600 अराउंड बच्चों ने देखा है। आप लोगों को बस इस वीडियो को जाके देखना है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपको डेली बेसिस पे 1 से सवा घंटा हर सब्जेक्ट के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए कैसे निकालना है। बहुत प्यार से निकलेगा ये टाइम, इसमें कुछ आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या फिर लोड नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद बेटा ट्यूसडे यानी कि सेकेंड डे ऑफ द वीक दोबारा मैंने 30 मिनट अपने चैप्टर 1 को दिए। यहां पर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, पीवाईक्यूज लगा सकता हूं, मेरी चॉइस है। और उसके बाद दोबारा से जो भी मेरे पास 40-45 मिनट का स्लॉट बचा मैथ्स के लिए, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी करना है। 2 चैप्टर पुराने और 1 चैप्टर नया। तो यहां पर देखो फिर से मैंने अपने जो नए चैप्टर्स थी उसकी थ्योरी को आगे बढ़ाया, ठीक है, वन शॉट के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू, जैसे भी पढ़ रहा हूं मैंने थ्योरी को आगे कवर किया। उसके बाद बेटा देखो बेटा, कोई सा भी आप पुराने चैप्टर को अगर 1 घंटे का टाइम दे देते हो तो मोटे मोटे तौर पे वो पॉलिश हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो चैप्टर 1 एक तरीके से आपने अपने दिमाग में दोबारा से ताजा कर लिया भाई, आपने उसको रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस बना लिए, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। अब जो ये वेडनेसडे है, इस दिन मेरा चैप्टर 1 का कुछ काम नहीं है। अब मेरा फोकस रहेगा कि यहाँ पर मेरे पास जो भी 1 सवा घंटे का स्लॉट बचा है या फिर 1.5 घंटा भी देना पड़ रहा है, मेरा फोकस रहेगा कि यार ये चैप्टर 5 है ना, जो ऑलमोस्ट 40-50% हो गया होगा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बचा हुआ चैप्टर में इसे दिन कंप्लीट कर दूं, ठीक है। चाहे यहां पर मेरे को थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने आप को पुश भी करना पड़ रहा है, लेकिन मैं चैप्टर 5 को वेडनेसडे को कंप्लीट कर दूं। उसके बाद बेटा थर्सडे से मेरे चैप्टर 2 की रिवीजन चालू हो जाएगी और चैप्टर 5 की ही प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। तो 30 मिनट यहाँ पे मैंने चैप्टर 2 को दिए, थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ूंगा, क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा बेटा, दोबारा से मेरे पास जो 40-45 मिनट का स्लॉट है, इसमें मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ऑफ चैप्टर 5, ठीक है। ये चैप्टर 5 के लिए है दोस्तों। उसके बाद दोबारा से अगले दिन मैं 30 मिनट चैप्टर 2 को दूंगा और फिर मैं दोबारा से 40-45 मिनट अपनी एनसीईआरटी को कवर करूंगा। एनसीईआरटी के बेटा देखो यहां पर धीरे धीरे किसी चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस ज्यादा होती हैं, कम होती है, तो ये टाइम आप थोड़ा सा वैरी कर सकते हो चैप्टर टू चैप्टर। लेकिन जैसे आपने चैप्टर 5 कंप्लीट करना है तो मेरे को लगता है एनसीईआरटी के सवाल और एग्जांपल्स लगाने के लिए 2 दिन एनफ है। 2 दिन भी अगर आप 45-45 मिनट भी बैठ जाते हो तो एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स आप बड़े प्यार से कर सकते हो। उसके बाद बेटा चैप्टर 5 के चैप्टर 2 खत्म हो गया, तो देखो फ्राइडे तक आप लोगों को हर वीक में, मंडे टू फ्राइडे तक आपको अपने पुराने चैप्टर्स का रिवीजन और प्रैक्टिस करके साइड कर देना है। सैटरडे संडे जो नया चैप्टर उठाया हुआ इस वीक में उसकी प्रैक्टिस पे जाएगा। सैटरडे को आप क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। क्वेश्चन बैंक मैंने आपको ऑलरेडी रेकमेंड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक बहुत मोटा नहीं लेना है, ऐसा क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें चैप्टर वाइज आपको हर टाइप के सवाल मिल जाए, एमसीक्यूज, रिजर्शन रीजन, केस बेस्ड, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, एरर नहीं होना चाहिए सॉल्यूशंस में और क्वेश्चन का लेवल अच्छा होना चाहिए। उसके हिसाब से मैंने आपको एक बहुत इकोनॉमिकल बुक बताई हुई है। 1300 सवाल हैं आप लोगों के उस बुक में। ऐसी केमिस्ट्री की और फिजिक्स की भी बुक मैंने रिकमेंड करी हुई है, उसमें 1500 सवाल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को ये बुक लगानी है सैटरडे को और फिर संडे को आप लोग बेटा पीवाईक्यू की बुक लगाओगे, इस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाओगे। इसके लिए भी अगर आप 2 घंटे दे देते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है इस वीडियो के अंदर ही, वीकेंड पे आप लोगों को 2-2 घंटे के स्लॉट कैसे निकालने हैं सेल्फ स्टडी के लिए फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो और इस वीडियो को इसके साथ मर्ज कर लेते हो ना प्लानिंग में, ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। तो आप एक बारी ओवरऑल तरीके से देखो कि मंडे टू संडे तक मेरे 2 पुराने चैप्टर्स मैंने रिवाइज भी कर लिए दोस्त। उसके साथ साथ मैंने एक नए चैप्टर को हर तरीके से एनसीईआरटी,
फिर पीवाईक्यूज भी कर लिए और क्वेश्चन बैंक के थ्रू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लगा लिए। कहीं पर भी कुछ भी कमी नहीं छोड़ी है और बड़ा ही इजीली डुएबल लग रहा होगा आपको ये सारी चीजें। ऐसे ही आपको बेटा केमिस्ट्री को भी लेके चलना है, फिजिक्स को भी लेके चलना है और सेम प्लान उसमें भी आप लोगों को कॉपी मार देना है। सबसे बड़ा डाउट एक और बच्चों का जो आ रहा था कि भाई सर हमने एनसीईआरटी कर ली, हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स क्वेश्चंस लगा लिए और थोड़े से क्वेश्चंस जो आपने प्रैक्टिस कराए हैं वो कर लिए, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिन टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस लगा लिए, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है। तो बेटा आपका वर्क फ्लो बहुत सिंपल रहेगा। चैप्टर की थ्योरी कवर करने के बाद एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के बाद क्वेश्चन बैंक लगाओ, ठीक है। 1300 से 1500 क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन बैंक्स में जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, इतना कर लिया, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रायता मत फैलाओ। और एक पीवाईक्यू बुक जो मैंने आपको चैंपियंस बुक बताई हुई है, इसको अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए यूज करते हो और ये वर्क फ्लो बेटा आप लोग बना के चलते हो, इसके अलावा आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है टिल नवंबर दिसंबर। उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर्स और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पे आएंगे। इन दोनों बुक्स के बेटा क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यू की आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने नहीं लिया है तो तुरंत जाके ले लेना। और आई थिंक अभी इंडिपेंडेंस डे की सेल भी चल रही होगी। उसके बाद बेटा गाइडेंस रिलेटेड इश्यूज बहुत बच्चे को हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि बच्चों को कोर्स में एनरोल कर लिया है लेकिन उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चों की साइड से गड़बड़ हो रही है, कुछ जहां पे कोर्स में उन्होंने एनरोल किया है जितने प्रोमिसेस करे गए थे वो फुलफिल नहीं करे गए। तो आप लोगों के अगर ये सब डाउट है कि सर हमको मेंटोरिंग चाहिए और खुद को ट्रैक पे नहीं रख पाते हो या फिर कंटेंट कैसे कंज्यूम करो, है ना, इन सब चीजों से रिलेटेड डाउट है, तो सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूं, अगर तुम गलत कोर्स में एनरोल कर दिए हो तो अब ये मत सोचना कि अब किसी और का कोर्स ले लेता हूं, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बिंग 1.5-2 महीना मत करना, क्योंकि तुम दोबारा एक कोर्स ले लोगे, दोबारा से उसमें अगर तुम अपना फुलफिल नहीं कर पाए, जो भी प्रोमिसेस किए सामने वाले ने फुलफिल नहीं करे, या फिर तुम अपनी साइड से 100% नहीं दे पाए, तुम और प्रेशर ले लोगे अपने ऊपर। फॉर द टाइम बीइंग 45-50 डेज आप लोग खुद को सुधारने पे फोकस करो भाई। सामने वाले ने तो गलती करी, जो प्रोमिसेस किए नहीं फुलफिल किए, लेकिन तुम भी तो लेक्चर्स मिस कर रहे हो। तो नेक्स्ट 45-50 डेज अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को अच्छे से करो, अपने आप को सुधारने पे फोकस करो। वो कैसे होगा बेटा? खुद से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी चालू करो, रूटीन बना के, टाइम टेबल बना के उस पे स्टिक करने का पूरा आप लोगों का ईमानदार एक एफर्ट होना चाहिए। ईमानदारी से आपको एफर्ट करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाओ। मैं सिर्फ इसमें मैथ्स रिलेटेड बात नहीं करता हूं, जनरल बातें करता हूं बेटा। एक सेशन इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का हुआ है और बच्चों को फायदा भी हुआ है। अगर आप लोगों को भी फायदा उठाना है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अटैच कर दूंगा। आप लोग इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में आ सकते हो, सिर्फ उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके, 1 रुपए नहीं देना आपको, एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है, मेंटोरशिप सेशन होने वाला है, वो इसी हफ्ते में वेडनेसडे या थर्सडे को होगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें बच्चों का काउंट बढ़ेगा अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। उसके बाद बेटा फ्री रिसोर्सेज बहुत पड़े हैं यार, मेरी ऐप पे पड़े हैं बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के जो क्रिएटर्स हैं, टीचर्स हैं। फिजिक्स के आप किसी को फॉलो कर रहे होगे, केमिस्ट्री के लिए आप किसी को फॉलो कर रहे होगे, उनकी ऐप्स पे आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ, फ्री नोट्स मिलेंगे। मेरी ऐप पे आप लोगों को मैथ्स के सारे नोट्स मिलेंगे, मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के हैंड नोट्स पड़े हुए हैं आपके ऊपर, सैंपल पेपर्स पड़े हुए हैं, पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं। आप लोगों को इनको यूज करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। और उसके साथ साथ यार यूट्यूब लेक्चर्स को यूज कर। अब तुम किसी कोर्स में एनरोल करके वहां पर तुम लोगों को उस टाइप का कंटेंट नहीं मिल रहा, तो यूट्यूब पे तो बेटा कंटेंट की कमी ही नहीं है। मेरे मैथ्स के चैनल को तुम उठा के देखोगे, मेरी मैथ्स की वीडियोस को उठा के देखोगे, प्लेलिस्ट को उठा के देखोगे, तुमको दिखेगा कि मैंने 1 साल में ही इतना कंटेंट डाला हुआ है इस चैनल पर जितना तुमको शायद किसी पेड कोर्स में भी, अगर तुम 2000-2500 देके भी किसी पेड कोर्स को खरीदते हो ना बेटा, तो इतना कंटेंट, इस क्वालिटी वाला कंटेंट तुमको नहीं मिलेगा। ये तुम लोगों को बस इन प्लेलिस्ट का, इन कंटेंट का फायदा उठाना है और यहीं पे ही ना तुम्हारा इंटेंट पता चल जाता है। मैं अभी तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, ठीक है। इस वीडियो पे देखते हैं कि कितना बच्चा इंटरेस्ट शो करता है, कितने बच्चे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। और तुरंत इस वीडियो के बाद कल या परसों में ना मैं एक इंटीग्रेशन का वीडियो डालूंगा, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, इंटीग्रल्स के 10 इंपॉर्टेंट सवाल उठाऊंगा,
ठीक है, ये 10 इंपॉर्टेंट सवाल अगर तुम अपने हाफ ईयरली से पहले देख के जाते हो ना, तुमको ऑटोमेटिकली फायदा होगा और फिर तुमको पता चलेगा कि सर जो कंटेंट डाल रहे हैं अपने चैनल पर ना, वो कितना प्रीमियम कंटेंट है। फिर तुमको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि तुम लोगों को यूट्यूब पे किसका कंटेंट देखना है मैथ्स के लिए। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी अपने हिसाब से A1 टीचर पकड़ लो जो तुमको बढ़िया से बेटा गाइड कर दे, बढ़िया से तुम लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे, कंटेंट समझा दे। और इंटीग्रल्स का मैं 10 क्वेश्चंस का बेटा एक लेक्चर डालूंगा कल या परसों के अंदर। देखता हूं कि इस वीडियो में और इस पर्टिकुलर कंटेंट वाली वीडियो में कितना फर्क आता है तुम्हारी साइड से, क्योंकि तुम लोग टाइम टेबल, रूटीन, इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन कंटेंट जहां पे पढ़ने वाली बात आती है वहां पर तुम्हारे हाथ अपने आप पीछे हो जाते हैं। तो अब मेरे को पता चलेगा अगर इस वीडियो पे भी तुमने उतना ही एंगेजमेंट शो किया जितना इस वीडियो पे करोगे, तो मेरे को समझ आएगा कि हाँ अब तुम सीरियस हो रहे हो धीरे धीरे। और उसके बाद बेटा तुम मेरी साइड से अभी अगर मैं 200% एफर्ट मार रहा हूँ ना, तो तुम 300% होते हुए देखोगे। फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन बैंक PYQs बुक का लिंक डाल रखा है, उसका फायदा उठाओ। ऐप को डाउनलोड करके बतेरे फ्री रिसोर्सेज पढ़े हैं, उसका फायदा उठाओ। किसी चीज की कमी नहीं है अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।